तो श्रवण करेंगे। अत तृतीय अध्याय, ध्यान से सुनना। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आगे की कथा सुनो। पहले के समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसका क्या नाम था? उल्कामुख। उल्कामुख नाम का राजा बड़ा ही बुद्धिमान था, जितेंद्रिय था। बुद्धि तो तेज थी ही, इंद्रियों भी उसने जीत रखी थी। इसमें जाता था, मंदिर में जाता था, रोज ब्राह्मणों को, साधुओं को धन देता था, ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली साध्वी, सती साध्वी थी। उन दोनों ने संतान की कामना के लिए भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। क्या? संतान नहीं थी। और एक संत कहते, सुंदर हो पर अगर सिंदूर से मांग ना भरी हो तो ठीक नहीं लगती। किसी राजा के घर पर कितना भी राजपाट हो, धन हो, दौलत हो, पर संतति ना हो तो वो धन किसी काम का नहीं है। कौन संचालित करेगा, कौन चलाएगा, किसके लिए है? तो राजा के पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। तो राजा ने अपनी पत्नी, जो कमल के समान मुख वाली थी, उसमें धन से परिपूर्ण एक नाव आई। उस नाव में एक साधु नाम का वैश्य बनिया बैठा हुआ था। वह वैश्य व्यापार के भाव से इस तरफ आया था। नाव को तीर के किनारे खड़े कर कर राजा के पास आ गया। राजा को भाव पूर्वक व्रत करते देखकर विनयी भाव से पूछने लगा। साधु बानिया कहने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त भाव से बड़े प्रसन्नता है। तू नाम का बनिया बोला, महाराज क्या सत्यनारायण का व्रत करवाने से संतान होगी? राजा बोला, बिल्कुल होगी। नाम का बानिया घर लौटा, व्यापार करके आनंदित होकर के घर आया। उसने संतान देने वाली अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, आज हम दोनों संकल्प ले रहे। देखो, सत्यनारायण का एक फल है, आप व्रत करो तो फल मिलना ही है, पर सामर्थ्यता नहीं है, समय नहीं है, और उस वक्त आप सत्यनारायण की कथा ना करवा पाओ तो किसी भी परिस्थिति में सत्यनारायण कथा करवाने का अगर आप संकल्प ले। उसने सोचा पहले कर देंगे और फिर बाद में संतान ना हुई तो पत्नी से बोला, एक काम करो, देखो जो जितना बड़ा होता है, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। साधु नाम का बनिया अपनी पत्नी से बोला, एक काम करो, हम दोनों संकल्प ले लेते हैं। अच्छा, क्या संकल्प? हमारे